दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव का जीवन सरल था, लेकिन हर घर में अपनी कहानी छिपी थी। इन्हीं घरों में से एक घर में निर्मला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। निर्मला का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति एक गंभीर बीमारी के कारण कुछ वर्षों पहले गुजर चुका था। पति की मृत्यु के बाद निर्मला ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताने का संकल्प लिया। वह दिन भर खेतों में काम करती और शाम को अपने छोटे से घर लौटती। वह आत्मनिर्भर थी और गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन निर्मला का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखता था, भीतर से वह उतना ही खालीपन और दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में अकेलेपन की गूंज थी, जिसे वह किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी। रात के समय जब सारा गांव नींद में डूबा होता, निर्मला का अकेलापन और भी गहरा हो जाता। गांव में लोग उसे एक मजबूत और साहसी महिला मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। उसकी जिंदगी एक गहरी प्यास और अधूरेपन से भरी हुई थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न केवल निर्मला के जीवन को बदल देती है, बल्कि हमें भी जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मा की शांति का महत्व सिखाती है। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था स्वामी अच्युतानंद। वह बहुत समय से गांव-गांव घूमते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को आत्मा की शांति का रास्ता बता रहे थे। उनका व्यक्तित्व साधारण सा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत आभा थी। स्वामी अच्युतानंद की वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी आम व्यक्ति में नहीं होती। उनका मस्तक शांत और स्थिर था, जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं उन्हें छू नहीं सकती। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं। स्वामी जी गांव के हर घर में जाते और लोगों को धर्म, ध्यान और आत्मा की शांति के विषय में बताते थे। उनका प्रत्येक शब्द सुनने वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता। गांव वाले उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव एक अलग सी ऊर्जा से भर उठता था। निर्मला भी इस साधु की उपस्थिति से प्रभावित थी। हालांकि उसने पहले कभी साधु के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन स्वामी अच्युतानंद की शांति और उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो निर्मला को खींचता था। उसकी आत्मा में एक अज्ञात आकांक्षा जाग उठी, जैसे उसका दिल चाहता हो कि वह स्वामी जी से कुछ खास सीख सके। यह साधु का आगमन ही था जो निर्मला के जीवन की दिशा को बदलने वाला था। एक दिन स्वामी अच्युतानंद भिक्षा मांगते हुए निर्मला के घर पहुंचे। जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़े हुए और दरवाजे पर थपकी दी, निर्मला ने दरवाजा खोला। साधु की उपस्थिति ने जैसे पूरा वातावरण बदल दिया था। उनके चेहरे पर शांति और आभा की एक अनोखी छाया थी, जो निर्मला को भीतर तक महसूस हो रही थी। स्वामी जी ने विनम्रता से कहा, मां, क्या इस यात्रा के पथिक को कुछ भिक्षा मिलेगी? उनके शब्द इतने सरल और सहज थे, जैसे किसी ने सीधे दिल से बात की हो। निर्मला ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर खुद को संभालते हुए कहा, जी महाराज, कृपया अंदर आइए। साधु धीरे धीरे अंदर आए और छोटे से कमरे में बैठ गए। निर्मला ने चाय बनाने के लिए रसोई में कदम रखा, लेकिन उसके मन में जैसे भावों का सैलाब उमड़ पड़ा। साधु का चेहरा, उनकी शांति और वह अद्भुत आभा, सभी ने निर्मला के दिल में एक अनजानी चुप्पी सी भर दी थी। चाय बनाने के दौरान निर्मला बार बार साधु के चेहरे को याद करती और सोचती, क्या यह साधु वाकई वह शांति दे सकते हैं जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी? क्या यह साधु उसकी किसी भी बात को समझ सकते हैं?
जो वह खुद से नहीं कह पाती थी। चाय की छोटी सी प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ी दुविधा थी। वह सोच रही थी, क्या उसे साधु से अपने दिल की बात कहनी चाहिए। निर्मला ने खुद को बहलाया, लेकिन अंततः उसने तय किया कि वह साधु से अपनी मन की बात साझा करेगी। वह चाय लेकर कमरे में लौटी और धीरे से साधु के सामने रख दी। स्वामी अच्युतानंद ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला लिया और धन्यवाद कहा। फिर कुछ पल दोनों के बीच गहरी चुप्पी छा गई। अचानक साधु ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, मां, तुम्हारा घर बहुत शांत है, यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। निर्मला ने हल्के से कहा, महाराज, यह शांति सिर्फ बाहर दिखती है, अंदर का हाल कुछ और ही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, बोलो। मां, क्या वह बात तुम्हारे मन को चैन देती है? निर्मला की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह बहुत समय से अपने दिल के किसी गहरे दर्द को किसी से नहीं कह पाई थी। अब वह साधु के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करने का मन बना चुकी थी। निर्मला ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैं वर्षों से सुख से वंचित हूँ। मेरे जीवन में खालीपन है और मेरे मन में शांति नहीं है। रातें मुझे बेहद बेचैन करती हैं। मुझे लगता है कि आप शायद मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। यह शब्द कहने के बाद निर्मला का दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था। क्या साधु उसकी बातों को समझ पाएंगे? निर्मला ने अपनी बात पूरी की और कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में राहत का एक हल्का सा संकेत था। वह जानती थी कि उसने अपनी वेदना और दुहक को किसी से साझा किया था, जो शायद उसकी मदद कर सकता था। स्वामी अच्युतानंद ने चाय का प्याला धीरे से नीचे रखा और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने निर्मला की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उसके दिल को बहुत अच्छे से समझ रहे हों। मां, स्वामी जी ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी प्यास जो तुम महसूस करती हो वह शारीरिक नहीं है। यह प्यास तुम्हारी आत्मा की शांति के अभाव से है। हम सभी इस संसार में इच्छाओं और वासनाओं से जूझते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जीवन में इससे भी बड़ा सुख होता है। वह सुख आत्मा की शांति और संतोष में छुपा होता है। निर्मला ने कुछ समय तक स्वामी जी की बातों को सुना, लेकिन उसकी दुविधा फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। स्वामी जी ने उसके मन की स्थिति को समझते हुए आगे कहा, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। यह शांति किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकती। तुम्हारे भीतर पहले से ही यह शांति और सुख छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे महसूस करने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करोगी, तभी वह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। निर्मला की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक आई। स्वामी जी ने उसे आगे समझाया, तुम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की अशांति को शांत कर सकती हो। अपने भीतर की शांति को पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होना होगा। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा सुख होगा जिसे कोई भी बाहरी दुनिया नहीं छीन सकती। निर्मला ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसने समझा कि वह सच्चे सुख की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि आत्मिक शांति से ही असली सुख पाया जा सकता है, और वह इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। स्वामी जी की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की शांति की खोज में लगेगी। अब वह जान चुकी थी कि उसकी प्यास का असली समाधान केवल और केवल आत्मा की शांति में ही छुपा है। स्वामी अच्युतानंद ने निर्मला को आशीर्वाद दिया और कहा, मां, तुम्हारा रास्ता अब साफ है। आत्मा की शांति के मार्ग पर चलो और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। निर्मला ने स्वामी अच्युतानंद की बातों को
अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने का निश्चय किया। साधु के शब्दों ने उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा की थी और अब उसे लगता था कि वह अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार है। पहली बार उसने अपने दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को शामिल किया। सुबह उठते ही वह कुछ मिनटों के लिए शांत बैठने लगी, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। शुरू में यह कठिन था क्योंकि उसका मन भागता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांति से भरने का तरीका सीख लिया। निर्मला ने महसूस किया कि जब वह प्रार्थना करती थी और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती थी, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। वह न केवल अपने शारीरिक कार्यों को ध्यानपूर्वक करने लगी, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को महसूस करने लगी। चाय बनाने से लेकर खेतों में काम करने तक, अब हर कार्य के साथ निर्मला ने एक गहरी आत्मिक संतोष का अनुभव किया। उसे अब किसी बाहरी चीज से सुख की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि असली सुख उसके भीतर ही है। हर दिन के साथ उसका मन और आत्मा ज्यादा शांत होती जा रही थी। वह अब रातों में भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करती थी। पहले जो रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती थी, अब वह उन रातों में भी अपने भीतर शांति का अनुभव करती। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर आकाश में तारों को देखती और अपनी आत्मा से जुड़ी एक गहरी शांति का अनुभव करती। गांव वाले भी उसे बदलते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान होती थी। वह अब न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी, बल्कि खुद भी अपने जीवन को एक नई दिशा में देख पा रही थी। निर्मला का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब किसी से भी बाहरी सुख की उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि उसे भीतर से वह सुख मिल चुका था जो कभी बाहर की दुनिया में तलाश रही थी। अब उसका जीवन आत्मिक संतोष और खुशी से भर गया था। वह समझ चुकी थी कि असली सुख और शांति केवल और केवल आत्मा से जुड़ने में ही है। उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा के साथ जीना शुरू किया और अब उसे अपने भीतर के सच्चे सुख का एहसास था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा की शांति और संतोष में है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा से जुड़ने में है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति से भरते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। निर्मला की कहानी यह दिखाती है कि जब हम भीतर की शांति और संतोष की तलाश शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। शांति और आत्मिक संतोष हमें किसी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम जितना आत्मा से जुड़ते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन की असली खुशियां बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांति के स्रोत में है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे, तो हमें असली सुख मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसके पति की मृत्यु के बाद एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन छा गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी और परिवार का भी कोई सहारा नहीं था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वह अपना गुजारा करती, लेकिन रातों को अकेलापन उसे घेर लेता। सविता का जीवन किसी बोझ जैसा हो गया था। वह सोचती, क्या मेरा जीवन सिर्फ इस अकेलेपन और संघर्ष के लिए बना है? क्या मैं कभी उस सुख और शांति को महसूस कर पाऊंगी जो मुझे पहले मिली थी? हर रोज वह गांव के मंदिर के पास से गुजरती, जहां कई श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन सविता के लिए वह मंदिर केवल एक इमारत भर था। उसे ऐसा लगता था
कि भगवान ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया है। एक दिन वह अपने टूटे फूटे घर में बैठी सोच रही थी कि आखिर उसे जीवन में सुकून और उद्देश्य कैसे मिलेगा। उसकी आंखें भर आईं और वह आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस खालीपन से बाहर निकालो। मेरे जीवन में कुछ ऐसा भेजो जिससे मैं जान सकूं कि जीने का असली मतलब क्या है। उसकी यह प्रार्थना उस रात उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। अगले दिन सविता अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थी। गांव के मंदिर में अचानक हलचल हुई। उसने सुना कि दूर से आए एक प्रसिद्ध साधु महाराज मंदिर में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उनके बारे में कह रहे थे, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है और उनकी बातों से जीवन बदल जाता है। सविता ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे खींच रहा था। शाम को जब मंदिर में पूजा समाप्त हुई तो वह चुपचाप वहां गई। उसने देखा साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। सविता के कदम खुद ब खुद उनकी ओर बढ़े। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी जो सीधे सविता के दिल को छू गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूछो। सविता के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह कुछ देर तक साधु के शांत चेहरे को देखती रही और बोली, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुकी हूं। अकेलापन मुझे खा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जीने का उद्देश्य क्या है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम्हारे भीतर के असली स्वरूप को जानने का अवसर भी हो सकता है, लेकिन तुम इसे एक पीड़ा की तरह देख रही हो। उनकी बातों ने सविता के मन में हलचल मचा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी परेशानियों का हल इन साधारण दिखने वाले साधु के पास हो सकता है। उस एक मुलाकात ने सविता के भीतर बदलाव की चाहत जगा दी। सविता उस दिन साधु महाराज से मिलकर घर लौटी, लेकिन उनका शांत चेहरा और करुणामयी शब्द उसके मन से हट नहीं रहे थे। उसने रात भर उनकी बातों को याद किया। उनकी आंखों में जो शांति थी वह सविता को बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत और संतुलित हो सकता है? उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे अंदर तक खींच रहा है? अगले दिन सविता फिर से मंदिर गई। उसने साधु महाराज को दूर से देखा, जो एक छोटे से चबूतरे पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। सविता उनके पास जाने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन वह रुक गई और उन्हें दूर से देखती रही। वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी पूजा के बहाने तो कभी सिर्फ साधु को देखने के लिए। उसने महसूस किया कि वह उनके ज्ञान और शांति की ओर खिंचती जा रही थी। यह आकर्षण मोह या वासना नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई और आत्मिक ऊर्जा ने सविता के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जगा दी थी। एक दिन उसने साहस जुटाकर साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्या आपके मन में कोई इच्छा नहीं उठती? साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, शांति भीतर से आती है बेटी। जब मन मोह और कामना से मुक्त हो जाता है, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। उनके ये शब्द सविता के मन में गूंजने लगे। उसने खुद से पूछा, क्या यह संभव है? क्या मैं भी उस शांति को पा सकती हूं? सविता का साधु के प्रति आकर्षण और उनकी बातों को समझने की चाह और गहरी होती गई। वह उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी सुकून महसूस करती थी और हर दिन उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों तक साधु महाराज से मिलते जुलते हुए सविता के मन में हिम्मत बढ़ी। एक दिन उसने साधु से अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। वह मंदिर गई और उनके सामने बैठकर धीरे धीरे बोली, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पूछो बेटी। जो भी प्रश्न तुम्हारे मन को बोझिल कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। सविता ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने अकेलेपन से बहुत थक चुकी हूं।
मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। जब मैं आपके पास होती हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि यह भावना सही है या गलत? क्या यह मोह है? क्या मैं पाप कर रही हूं? साधु ने कुछ देर मौन रहकर उसकी बात सुनी और फिर बोले, बेटी, तुम्हारे मन में जो आकर्षण है वह स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मोह और कामना की एक अवस्था है। यह अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढना, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। सविता ने पूछा, लेकिन महाराज, यदि मोह और कामना अस्थायी हैं, तो इन्हें क्यों महसूस होता है? क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, कामना और मोह जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें सच्ची शांति नहीं दे सकते। ये ऐसे है जैसे तुम प्यास बुझाने के लिए खारे पानी का सहारा लो। वह पानी तुम्हारी प्यास को बढ़ाएगा, न कि उसे मिटाएगा। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर के स्रोत को पहचानोगी। सविता ने फिर सवाल किया, क्या यह संभव है कि कोई अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दे? आप भी तो कभी मेरे जैसे ही थे। आपने यह शांति कैसे पाई? साधु ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव को समझना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि इच्छाएं केवल भ्रम हैं, तब वे स्वतः ही तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। जैसे दीपक के जलने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान पाकर मोह और वासना का अंधकार खत्म हो जाता है। सविता इन बातों से थोड़ी परेशान भी हुई और सोचने पर मजबूर भी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह केवल बाहरी चीजों से संतुष्ट पाने की चाहत थी। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाएगी? यह सवाल अब भी उसके मन में गूंज रहा था। सविता ने साधु महाराज की बातों को गहराई से सोचना शुरू किया। उनके शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। उस रात उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसने खुद से पूछा, मैं इतने समय से किस चीज की तलाश कर रही हूं? क्या वह शांति जिसे मैं साधु महाराज में देखती हूं मेरे भीतर नहीं हो सकती? अगले दिन सविता ने मंदिर जाकर साधु से कहा, महाराज, आपने कहा कि सच्चा सुख मेरे भीतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे महसूस करूं। मैं हमेशा बाहरी चीजों में इसे ढूंढती रही हूं। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, आत्मा का सुख पाने के लिए सबसे पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हें इस मार्ग पर ले जाएंगे। बाहरी संसार की चंचलता से मुक्त होकर जब तुम अपने भीतर झांकोगी, तब तुम उस आनंद को महसूस करोगी जो सदा से तुम्हारे पास था। सविता ने साधु की सलाह मानी। उसने धीरे धीरे ध्यान और साधना शुरू की। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। एक दिन ध्यान करते हुए सविता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन सारी चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो गया हो। उसे समझ आया कि वह जिस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी, वह दरअसल उसके मन का भ्रम था। असली सुख और पूर्णता उसकी आत्मा में थी, जो वह अब महसूस कर रही थी। वह साधु के पास गई और बोली, महाराज, मैं अब समझ गई कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढ रही थी वह मेरे भीतर था। मैंने इसे पहली बार महसूस किया है। साधु ने कहा, बेटी, यही आत्मज्ञान है। अब इसे स्थिर रखने का अभ्यास करो। जब तुम्हारा मन मोह और वासना से ऊपर उठेगा, तभी तुम सच्ची शांति और पूर्णता का अनुभव करोगी। सविता ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। वह अब एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार थी। उसने जाना कि बाहरी मोह और इच्छाएं अस्थायी हैं और सच्चा आनंद आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। सविता के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। वह अब अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं,
बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की कठिनाइयों और खालीपन को बाहरी चीजों से भरने का प्रयास केवल अस्थायी समाधान है। असली समाधान भीतर है, आत्मा में है। सविता अब पहले की तरह बेचैन नहीं रहती थी। उसने अपने भीतर के आनंद को महसूस करना सीख लिया था। उसने ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वह दूसरों की मदद करने और करुणा का अभ्यास करने में अपनी खुशी ढूंढने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए और उसकी शांति और सुकून से प्रेरित होकर पूछा, सविता, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? पहले तुम इतनी परेशान रहती थीं और अब तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शांति कैसे? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ आ गया है कि मोह और वासना हमें केवल क्षणिक सुख देते हैं। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं। मैंने इसे साधु महाराज की कृपा से सीखा है। जब तक हम बाहर सुख ढूंढते रहेंगे, हमारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। उसके शब्दों ने सुनने वालों को गहरी प्रेरणा दी। सविता अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयास करने लगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ, मोह और वासना संसार के बंधन हैं जो मनुष्य को बेचैन करते हैं। आत्मज्ञान ही इन बंधनों से मुक्ति और सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके और आत्मा की शक्ति को पहचान कर हम एक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।